अच्छा प्रभु जी, मान लीजिए कि कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, राइट। कोई रिक्शा चालक रिक्शा चला रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, हाँ। कोई डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है, ठीक है। कोई पढ़ा रहा है। हाँ। हम अपने फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट। अपने शॉप पर काम कर हाँ रहे हैं। हाँ। तो इस काम को करने से क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? क्या भगवान हम अपने काम छोड़ करके अपने भगवान को ये करें तो भगवान की सेवा भक्ति करें तो इसी पर वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहूँगा, ये कर्म का सिद्धांत है या बंधन का सिद्धांत है, क्या है? वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब मुझे आप बताइए, आपको पेट भरना होता है, पेट भरने के लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा, तो आप खाना बनाएंगे तो आपको वहाँ से सैलरी मिल जाएगी क्या? पेट ही भरेगा ना, सैलरी तो नहीं मिल जाएगी। सैलरी के लिए जब आपको काम करना है तो कहीं किसी के यहाँ जाके काम करना, चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए, या ठेला दुकान अपना कोई करता है तो उसको वो करना पड़ेगा। यानी पैसे कमाने के लिए आपको एक कार्य करना पड़ रहा है, पेट भरने के लिए फिर आपको भोजन बनाने के लिए एक अलग क्रियाकलाप करना पड़ रहा है। अब ये बताइए, आप रोजगार करने के लिए जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? संभव है क्या? कितना उचित लग रहा है। इसलिए क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करने वाली क्रियाकलाप भी साथ में करनी पड़ेगी। जैसे पेट को भरने के लिए भोजन बनाने का क्रियाकलाप करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ कमाना भी पड़ता है जिससे कि घर में भोजन आ सके। उसी प्रकार से अब बताइए, ये लॉजिकल है कि नहीं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भी थोड़ा कार्य करना चाहिए। सब क्या बोलते हैं कि हम केवल अपना कार्यकलाप करेंगे, जॉब मिली है, जो क्रिया करना है, हम नेता हैं तो नेतागिरी अपना करेंगे, मतलब रॉन्ग सेंस में नहीं, मतलब जो नेता का कार्य है वो करेंगे। या मास्टर हूं तो मैं मास्टर कर रहा हूं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। गलत सिद्धांत है। आपने कृष्ण के लिए, अगर कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो कृष्ण के लिए जो कार्य करेंगे उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। अब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या है, घर में भाई भूखे पेट नहीं रह सकते, तो भूखे पेट ना रहने के लिए आपको जॉब भी करना पड़ेगा या अपना बिजनेस करना पड़ेगा, वो करेंगे। और उस बिजनेस को इस चेतना में रह के करना है कि हम जिससे अपना घर परिवार को सही से पालन पोषण कर सकें, और जिससे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, जिससे कृष्ण की जो 2 घंटे 3 घंटे हमें सेवा करनी, उस सेवा में भी मन लग सके। जब इस चेतना से अपने जॉब को, इस चेतना से अपने बिजनेस को करते हैं तो वो भक्तिमय होने के दायरे में आने लगता है। और जैसे जैसे ये चेतना हमारी बढ़ती है, वो भी चीजें भक्तिमय हम उसको कर सकते हैं। लेकिन हम भगवान की भक्ति ही नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या करने के लिए हमें कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। सिर्फ कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा। मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ, 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे कर रहा हूँ, भाई मेरे से बड़ा कोई कर्मयोगी क्या होगा? वो सब बेवकूफ है। आप बताइए, कुछ नहीं, कोई नहीं सेटिस्फाई होता जब तक उसके लिए कार्य नहीं किया, कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। आप अपने जॉब के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने पैसा बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कार्य किए, अपने बीवी बच्चे के लिए बैंक बैलेंस, उनका सुख सुविधा के लिए कार्य किए, तो कृष्ण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? हो जाएंगे क्या? वो धन कमा करके हम मंदिर बनाने में खर्च कर रहे हैं, भक्तों की सेवा में खर्च कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान में खर्च कर रहे हैं। राइट। तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा। हमने धन कमाया, बिना धन कमाए तो ना तो मंदिर बना सकते, बिल्कुल, क्या कार्य कर सकते, यस, ना भक्तों की सेवा में लगा सकते हैं, यस, ना कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, यस, धन की आवश्यकता। बिल्कुल आवश्यकता है। फिर हम धन कमाएंगे तभी तो उसमें लगा सकते हैं। वही तो मैंने बताया कि जब हम कृष्ण की सेवा करते हुए और सारे कार्य, हमारा फिर सेंटर क्या हो गया कि हमें जीवन का लक्ष्य है श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। हम 2 घंटे ही माला जप कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य क्या है कि हम वो 2 घंटे अच्छे से प्रयास कर पाए। इसलिए हमारे घर में भोजन होना चाहिए, हमारे घर परिवार के लोगों के पास कपड़ा लत्ता और जो आवश्यकताएं वो पूरी होनी चाहिए। इसलिए जॉब करने के लिए जा रहे हैं, कि जॉब करने के लिए जा रहे हैं, घर परिवार को पाल रहे हैं, इसलिए कि सब कोई मिलकर कृष्ण की सेवा कर पाए, कृष्ण को संतुष्ट कर पाए। लक्ष्य क्या हुआ? श्री कृष्ण हुए। अब सारे कार्य जब इस लक्ष्य से करते हैं तो वो सब धीरे धीरे कृष्ण भावनामय चेतना में होने लगती है। धीरे धीरे वो सब क्या होता है? भक्तिमय होने लगती है। नहीं तो वो सारे के सारे क्रियाकलाप क्या होते हैं? सिर्फ भौतिक रह जाते हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, महानतम भक्त होते हैं, उनका सोना भी भक्ति होता है। कहीं कहीं आप सुने होंगे, हम सोते हैं तो हम बोले जाते हैं हम तमोगुण में हैं, वो सोते हैं भैया वो शुद्ध सतोगुण में। भगवान की भक्ति होगी इनको सोना, ये क्या है? अरे भाई वो सो नहीं रहा है, वो सिर्फ बॉडी की आवश्यकता पूरा कर रहा है, कि जिससे कि बॉडी में फिर से उतनी एनर्जी आ जाए, इतनी रिफ्रेशनेस हो जाए कि फिर से वो सेवा कर पाए। उसका लक्ष्य ये नहीं है कि आराम करना है इसलिए कि मेरी इच्छा है, उसका लक्ष्य है कि अगले दिन उठ के मंगल आरती में फिर से अच्छे से आए।
लक्ष्य है कृष्ण को अच्छे से सेवा कर पाए, इसलिए बॉडी को रेस्ट करना है। लक्ष्य बदल गया ना। हमारा लक्ष्य क्या होता है, या एक साधारण जब हम चेतना में होते हैं, नहीं हमारा शरीर सही होना चाहिए, हेल्थ ही सही होना चाहिए, नहीं लक्ष्य हमारा रॉन्ग होता है, इसलिए वो भक्ति में नहीं होती है वो क्रिया। लेकिन जिसका लक्ष्य हो जाता है, हमें कुछ भी होगा, कमा रहे हैं कि इसलिए कि हम जैसे सुख, अभी कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद का कोटेशन आता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए जिससे कि हम कृष्ण की अच्छे से सेवा कर पाए, इसलिए शरीर को हृष्ट पुष्ट, हाँ हृष्ट पुष्ट। अब वही चीज तो बाहर वाले भी जिम करते हैं और सब करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या हो सकता है, कुछ लोग होंगे उनका भी भगवान की सेवा करने का होगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है, नहीं अच्छे दिखें, अपना अच्छा बॉडी बिल्डर हो, अच्छा स्टेमिना हो, जो भी करना चाहें अच्छे से करें, लेकिन कृष्ण का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। वही क्रियाकलाप नहीं, एक वहाँ पे पंडा है बहुत फेमस है, जगन्नाथपुरी के पांडा है, वो देखो बॉडी बिल्डर है, उनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के सेवक है। तो देखिए चेतना में अंतर हो गया, रिजल्ट में अंतर आ जाता है, समझ रहे हैं। तो कर्म योगी कोई भी हो सकता है, भक्ति योगी कोई भी हो सकता है, कुछ भी करते हुए भी। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। गिलहरी ने कंकड़ों पत्थरों के बीच में ले आके थोड़े थोड़े बालू के कण भी मिलाए, तो वो भी भगवान की दृष्टि में उतना ही बड़ा कार्य है जितना हनुमान जी ने बड़े बड़े पहाड़ ला के वहां पे गिराए। भगवान को देखते कि एफर्ट्स देखते हैं, राइट। चेतना क्या, एफर्ट्स क्या, मतलब ये नहीं कि कौन कितना किया, किसने एफर्ट किस मन से किया। मे भी कुछ लोग जिनके पास उतनी क्षमता है पर उतना नहीं दे पाते, जिनके पास क्षमता नहीं है उससे बेटर करते, भगवान उसको पसंद है कौन कितना दे रहा है, मतलब यस वो ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वांटिटी डजंट मैटर बट द क्वालिटीज जो हम करते हैं। यस यस यस। तो इनके लिए ये तक मैंने पढ़ा था, वो कहते हैं कि मुझे पूछा था कि सर वर्किंग हूँ मैं, जॉब वो अपना जाता हूँ मशीन की तरह बनना का, मतलब कैसे भगवत प्राप्ति करते, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जो भी आप करते हैं ना, आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग चल के आप वो चीज प्रभु को समर्पित कर दे, मतलब आप उसी में भगवत प्राप्ति का काम करें। यस आई हर्ड बट वी हैव लिटिल डिफरेंट फिलॉसफी। मतलब लिटिल डिफरेंट क्या है, वो जो कह रहे हैं वो सही है, वो कर्म योग के सिद्धांत के अंतर्गत आती है, वो भक्ति नहीं। भक्ति योग में तो अलग ही होता है, भक्ति ही पूरा पहले ही समर्पित कर देता है, करके ले आके समर्पित करना एक कर्म योग में आता है, और भक्ति योग में हम जीवन को ही समर्पित करके ही करते हैं कार्य, अंतर होता है। तो वो भी एक स्टेज है, लेकिन उससे भी और श्रेष्ठतम स्टेज भी है जिसपे हम चर्चा करते हैं, वो शुद्ध भक्ति का स्टेज और भी श्रेष्ठ है, वो भी है, वो अपनी जगह पे है, वो भी सही है। जैसे होता है ना हर चीज में लेवल होता है ना, तो और आगे जाएंगे तो आपको और भी हायरार्की है चीजों में।